स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। यार ये एक ना मैंने छोटा सा सेशन रखा है सो डैट कि हम ना कुछ पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप अगर मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे इंडियन पॉलिटी सर्च करके आप बढ़िया तरीके से एक थ्योरी सेशन भी देख सकते हैं। सेशन क्या पूरी मैराथन है, तो बेनिफिट उठाइए इसका, है ना। तो बस YouTube पे सर्च करिएगा, मेरी फ्री क्लासेस सारी हो रही हैं। अन अकेडमी कॉम्बैक का आप हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कॉम्बैक में देखिए यार, कॉम्बैक का तो फायदा ही बहुत है। आप जैसे कॉम्बैक देने जा रहे हैं संडे को 12 बजे ऐप पे जाके रेफर कोड लाइव वुमन यूज करके दीजिए। अच्छा स्कोर करोगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी रैंक आने पर। स्कॉलरशिप मिलने पे बेनिफिट्स तो आपके होंगे ही होंगे ना, तो फायदा उठाइए। हिंदी इंग्लिश सभी में हो रहा है। ऐप पे जाना है, आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, रेफर कोड यूज करके लाइव वुमन। फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है A to Z। देखो यार, फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाओ। जब आपको चीजें फ्री मिल रही हैं, आपको डेडिकेटेड आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप उनको जरूर प्रैक्टिस करो। कोर्सेज लाइव हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं 29 मई को एक कोर्स लेके आऊंगा। ये जो कोर्स है ना, ये पूरी टीम के साथ अब आपको 2 जून से मिलने वाला है। ठीक है, तो आप 29 से 2 के बीच में जुड़ जाइए, क्योंकि 2 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है। आपको पूरी टीम पढ़ा रही है। एसएससी गोल में आपको जुड़ना है। अब एसएससी गोल से आपको फायदा क्या होगा? ठीक है, वैसे तो आप इस रेफर कोड को यूज करके हर एक गोल में डिस्काउंट ले सकते हैं। आप कहीं पे भी जुड़िए अन अकेडमी पे। बस मैं इसका बता दूं कि एसएससी से आपका ना यूपी ट्रिपल एससी डीएसएसबी हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है एक साथ। स्टेट की भी सभी हो जाएंगे और एसएससी की तो होगी होगी। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एसएससी गोल सिलेक्ट करके, कैश में क्लिक करके, मंथ सिलेक्ट करके, रेफर कोड यूज करके। ये लाइव मंथ आप 12 से 24 ही करिएगा, क्योंकि उसमें फीस कम हो जाती है। ऑटोमेटिकली आप जो है डिस्काउंट्स आपके बढ़ जाते हैं, और रेफर कोड से आपका डिस्काउंट बढ़ता ही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फारदेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। देखिए अर्थ से सबसे दूर इंसान के द्वारा बनाया गया कौन सा ऑब्जेक्ट है? अर्थ से सबसे दूर, है ना। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? वैसे इसका आंसर है, आपको बोलेगा कि सर ऐसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई अर्थ के नियर बाय सबसे नियर बाय प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, आपसे पूछा सकता है वीनस, आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि अर्थ का ट्विन प्लेनेट है वीनस है, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है। सोलर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे जो ब्राइटनिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, ह्यूमन मेड कौन सा ब्राइटनिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो कोरोलिसिस फोर्सेस होती हैं उनका डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है। मैं आपको इसका एक रूल बताता हूं सिंपल सा। ठीक है, जब आपको नॉर्थ बोले तो हमेशा राइट डिफ्लेक्शन, ठीक है, और जब साउथ बोले तो हमेशा लेफ्ट डिफ्लेक्शन। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो अब ये नॉर्थ कह रहा है ना, है ना। क्वेश्चन का फंडा समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे जब ये नॉर्थ कह रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर कह रहा है, तो आप राइट डिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, और जब ये साउथ कहेगा ना तो कोरोलोसिस का, तो वो आपके कोरोलोसिस फोर्सेस जो है, ठीक है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोलोसिस फोर्सेस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कि ये जो विंड फ्लो करती है कोरोलोसिस फोर्सेस का इम्पैक्ट इस पे पड़ता है। डायरेक्शन ऑफ विंड जो है कोरोलोसिस फोर्सेस से, ठीक है, इस पे फर्क पड़ता है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, खैर आ सकता है कोरोलोसिस फोर्सेस पे क्वेश्चन। ये भी सवाल आ सकता है कि भाई पूरे अर्थ पे कोरोलोसिस फोर्सेस जीरो कहाँ पे होती है। ठीक है, तो आपको इक्वेटर दिया होगा ऑप्शन में, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कहते हैं कि भाई कौन सा ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि ड्यूअल कंट्रोल में, ड्यूअल कंट्रोल में है, बताइए इसमें से कौन सा ड्यूअल कंट्रोल में है। ठीक है, बताइए। देखो ड्यूअल कंट्रोल इन द सेंस कि आपको ये मिनिस्ट्री भी कंट्रोल करती है और डिफेंस भी कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी कंट्रोल करती है और जो अदर अथॉरिटीज हैं वो भी कंट्रोल करती है। अब क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन, असम राइफल्स इसका आंसर है। ठीक है, आपने सुना होगा आईटीबीपी और असम राइफल्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन, है ना। तो याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है बीएसएफ की स्थापना कब हुई, ये सवाल आ जाए। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद बीएसएफ की स्थापना हुई। ठीक है, सीआईएसएफ क्या करते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया और कहा कि जितने भी कोर्ट्स है उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा, सीआईएसएफ करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है।
बेटा याद रखना, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको रेगुलर 7 बजे वाईफाई स्टडी पे पढ़ने को मिलता है। प्लेग्यू फेमस बुक द प्लेग्यू किसके द्वारा लिखी गई? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है खैर ये। देखो यार, कोरोना वायरस के समय महामारी हो रही है, महामारी में आपको इसके कोरोना से संबंधित क्वेश्चन तो आते हैं। बाय बाय कोरोना किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, ये सब सवाल आते हैं। तो पिछले प्लेग्यू भी एक तरीके से महामारी थी, यूरोप में फैली थी, ठीक है, उस पर भी किताब लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, विलियम शेक्सपियर, एल्बर्ट कैमक्स, ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट है। तो आंसर है एल्बर्ट कैमक्स का आंसर है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एल्बर्ट कैमक्स इसका आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हो, बुक्स और ऑथर का क्वेश्चन तो एक फिक्स है ना कि आना ही आना, ठीक है, इसका तो क्वेश्चन आपको फिक्स मिलता है, आने ही आना है, तो उस हिसाब से आप दिमाग में रखो कि हाँ भाई एल्बर्ट कैमक्स जो है इसको क्वेश्चन आ सकता है। चलो एक और देखो, मैं आपको एसएससी गुरु चैनल पे ये भी पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट, जैसे कंसेप्ट थ्योरी पढ़ोगे ना भाई फायदा होगा। एक कंसेप्ट बिल्डिंग जो है आप क्वेश्चंस को आसान बना देती है, आपके क्वेश्चंस की एक्यूरेसी को बढ़ा देती है। 5:30 बजे एसएससी गुरु चैनल पे क्लास हो रही है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फैट इमल्सिफिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब पहली बात तो फैट इमल्सिफिकेशन होता कहां पे? लीवर में, ठीक है जी, लीवर का काम है फैट इमल्सिफाई करना, सिंपल। जब लीवर का काम फैट इमल्सिफाई करना है ना, तो इस चीज को भी दिमाग में रखना कि जब लीवर प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है, लीवर बाइल जूस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? लीवर बाइल जूस कहते हैं। लीवर जब प्रोड्यूस करता है लीवर बाइल जूस, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही बाइल जूस ये एंजाइम माना जाता है जो कि एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो एंजाइम कौन सा है? तो हम इसका आंसर बड़ा इजी बाइल जूस लगा देंगे, ठीक है, बाइल जूस लगा देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, 10 PM पे मैं फ्री क्लास अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा अनअकैडमी का, वैसे भी आप अमनदीप शर्मा सर्च करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना काल में ना जैसे एक ही दम से लास्ट ईयर बहुत दिक्कत होगी, वेंटिलेटर्स जो होते हैं ना उनकी कमी पड़ेगी। हमारे देश में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग टाइप के वेंटिलेटर्स बनाए, उसमें से एक वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ वायु, ठीक है, वेंटिलेटर। ये इंडिजिनियस वेंटिलेटर है, किसके द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन किया? मतलब इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, इकोनॉमिकली, ठीक है, बहुत फायदेमंद जो है ये वेंटिलेटर बनाया गया, स्वस्थ वायु, ठीक है। कोई कहेगा सर इकोनॉमिकली क्या, बहुत महंगे होते हैं वेंटिलेटर्स, इंडिया इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया ने इसे बनाया है, ठीक है, किसने? CSIR, ठीक है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, ठीक है, इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने वेंटिलेटर स्वस्थ वायु बनाया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपोर्टेंट है, आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, डेका फेमस है किसके लिए? जल्दी से बताओ, ठीक है, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके लिए डेका जो है फेमस है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन में। शायद सभी को आता है, डेका किसके लिए फेमस है? बड़ा इजी क्वेश्चन, ठीक है, मुलमुल के लिए फेमस है, मुलमुल के लिए फेमस है। ऐसे सिल्क जो है कहाँ पे फेमस है, कांचीवरम साड़ी, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पूछी जाती है, ठीक। तो आप क्वेश्चन अभी देखें ना, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो मैंने अभी स्क्रीन पे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन आपको पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिले। मैं ऐसे छोटे छोटे सेशन लेके आता रहूंगा, छोटी छोटी वीडियोस, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। वैसे आप डेली बेसिस पे मुझसे ना अगर 150 प्लस क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो 7 बजे वाईफाई स्टडी पे जरूर आइए, ठीक है। ये मेरा चैनल जो चैनल पे वाईफाई स्टडी पे क्लास होता है वो होता है 7 बजे, इस पे मैं आपको 150 प्लस क्वेश्चन डेली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास रेगुलर देखो, जिससे आपको बेनिफिट होगा। और मैं इवन आपको कहूँ कि आप जो है प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज के बेनिफिट इतने ज्यादा हैं कि आपको ना, मतलब एक बार आप आएंगे इस कोर्सेज में, आप सारे सब्जेक्ट में तैयारी करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। मैं खुद 200 प्लस थ्योरी सेशन लेके आता हूँ, 200 प्लस थ्योरी सेशन रहते हैं मेरे प्लस कोर्सेज में। थ्योरी 200 घंटे अगर आप पढ़ लोगे तो यू कैन इमेजिन कि आपकी जीके की दिक्कत खत्म है सारी। और कोई बहुत ज्यादा नहीं है 200 आवर्स, ठीक है, अगर आप 2-3 महीने लगो अच्छे से तो आपका जीके भी कवर हो जाएगा। और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं तो पूरा बैच ज्वाइन करना है 2 जून का, है ना। ये नया बैच लाइव हो रहा है, इसका बेस्ट बेनिफिट है आपको, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, आप हर एक एग्जाम की तैयारी इस बैच में ही कर सकते हैं। लाइव अमन रेफर कोड यूज करके डिस्काउंट आपको मिलेंगे किसी भी कोर्स में ज्वाइन करें।
मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एज एन एग्जाम्पल तरीका बताता हूँ कि जैसे आप एसएससी गोल सिलेक्ट करते हैं, ये आपने सिलेक्ट किया एसएससी गोल, एसएससी गोल सिलेक्ट करो, अनअकैडमी पे रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया होगा अगर आप फ्री क्लासेस देखते हो तो। एसएससी गोल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करना, इधर हैव अ रेफरल कोड लगा देना, क्योंकि ना यार देखो जितना डिस्काउंट हो जाए उतना बढ़िया, तो लाइव अमन से मैक्सिमम डिस्काउंट, ये रेफर कोड लगाइए। फिर आप इधर मंथ सिलेक्ट करिए, मंथ सिलेक्ट करिएगा 24 मंथ 12 मंथ में कुछ भी, क्योंकि इससे फीस आपकी कम होने वाली है। ये जब सिलेक्ट करते हो ना तो आप उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे, आपको ना एक ही बैच में सब कुछ मिल जाएगा, सारी एजुकेटर, सारी लाइव क्लासेस, सारी पीडीएफ, सारे मॉक बैच, ए टू जेड एक ही बैच में। उसके अलावा फिर आपको कुछ और आगे एक्सेस लेना नहीं पड़ेगा, और रेफर कोड से आपका डिस्काउंट, आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, रेफर कोड लगाते जो भी अनअकैडमी ऑफर दे रहा होगा, ठीक है, डिस्काउंट पे, वो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, जुड़ते रहिए मुझसे, मेरा शेड्यूल जान लीजिए एक बारी। ठीक है, आज देख ही लो शेड्यूल आप कि 7 बजे अपन लोग वाईफाई स्टडी पे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा 5:30 बजे एसएससी गुरु, और सुबह 9 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। अगर आप स्टूडियोज पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे की क्लास रेगुलर हो रही है, तो आप इस क्लास में आ सकते हैं। आज भी हुई थी। ठीक है, दूसरा आपके अनअकैडमी फ्री सेशन भी है, एक तो ये करंट अफेयर का 10 बजे, उसके बाद रात को 10 बजे आपका जो है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जो है क्वेश्चन बैंक हो रहा है। इस क्वेश्चन बैंक का बहुत फायदा आपको, ठीक है, इसको यूटिलाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, और मैंने आपको डिटेल भी बता दी। ठीक है, सेशन को लाइक करिए सारे के सारे, सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हो, आपको किसी तरीके का डाउट हो तो मैं आपके डाउट सोल्व कर दूंगा। ठीक है, अदर क्लासेस में जितनी भी मेरी लाइव क्लासेस और होती है। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं आप सभी से अदर क्लासेस।